हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज स्फीयर के लिए आपका क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी चार्ज स्फीयर कंसीडर करूंगा और इसको क्या करूंगा, मैं चार्ज प्रोवाइड करूंगा और अपन देखेंगे कि उस स्फेरिकल शेल के लिए जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके आउटसाइड में देखूंगा, उसकी सरफेस पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसके अंदर क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। सेम काम में इलेक्ट्रोस्टैटिक 5 लेक्चर में आपने नहीं देखा है तो उसको देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं कर चुका हूं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो आ जाइए और सीखते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज spherical shell, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चार्ज स्फेरिकल शेल में लूंगा और उसके लिए क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो समझते हैं कि माना कि मेरे पास में कोई भी एक स्फीयर है, ये बेसिकली जो आपका जो स्फीयर है वो कैसे आपका हॉलो है, क्योंकि चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं। तो मेरे पास में कोई भी हॉलो स्फीयर है तो मैंने क्या किया, इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड कराया, ठीक है ना। मैंने इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड कराया। अगर मैं इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड कराता हूं तो ये जो क्यू चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। इससे पहले भी अपन समझ चुके हैं, ये इसकी सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये हॉलो है, अंदर तो चार्ज होगा। तो ये क्या हो गया, इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसके सेंटर से इसका बेसिकली जो सर्कमफेरेंस मतलब इसका जो रेडियस जो है वो हमारे पास में क्या है, कैपिटल आर है। तो मैं क्या करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे अपन, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे हम, जो कि क्या होगा, इनिशियली बेसिस पे यहां से जो इसका जो पॉइंट पी जो होगा वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर होगा। इस वाले पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा। तो आज अपन क्या करेंगे, किसी भी चार्ज स्फेरिकल के लिए अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। तो आ जाए, कंसीडर a charged sphere of radius capital R and Q charge is distributed on its surface, ठीक है। तो मेरे पास में क्यू चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसकी सरफेस पे। तो अपना जो पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है समझें कि आउटसाइड जो पॉइंट पी जो लाई करेगा वो हमारे पास में क्या है, आउटसाइड, मतलब किसके आउटसाइड, आपका स्फीयर के आउटसाइड। तो आउटसाइड बोले तो आपका स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल आर हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो हमारे पास में पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि किसी भी चार्ज स्फीयर के लिए अगर मैं किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में क्या आता था। तो जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल लेक्चर नंबर 5 आप देख के आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आता था मेरे पास में। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने आपको वहां बताया था कि अगर मैं किसी भी स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे निकालता हूं तो वो जो स्फीयर जो है वो पॉइंट साइज की तरह आपका बिहेव करेगा।
क्लियर है क्या? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए इधर, मेरे को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए जी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हमारे पास में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, देखिए डी वी इक्वल टू हमारे पास में होता है माइनस का ई इंटू डी आर। ये मेरे पास में रिलेशन आ गया, बात समझ आ रही है नहीं? तो मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास में ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करते हैं अपन, वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास में जो डी जो आया है वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका, डी आर हो जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है ना? अब बेसिकली मेरे को यहाँ पर पॉइंट पी पर मेरे को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास में जो डीवी जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, समझना। डीवी मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, ये कोई भी दो पोटेंशियल का डिफरेंस है। क्लियर है क्या? और जो डी आर जो है वो बेसिकली दो पॉइंट के बीच में क्या है, डिफरेंस है, किसका, डिस्टेंस का। क्लियर है क्या? अब आप समझें कि मेरे को तो चाहिए पोटेंशियल चाहिए जी पॉइंट पी पर। तो मेरे को पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को डीवी के थ्रू तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो अगर हमारे पास में आइडिया हम कैसे लगाएं कि मेरे पास में डिफरेंस भी मेरे को निकालना है और पॉइंट पी पे ही पोटेंशियल चाहिए मेरे को, तो डिफरेंस निकालना है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल चाहिए, तो क्या लॉजिक लगाएंगे अपन, तो समझें और आप लोग भी सीखें कि कैसे मैं लॉजिक लगाऊंगा। डिफरेंस मेरे को चाहिए, डिफरेंस अपन यहां से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से डिफरेंस निकाल सकते हैं। मेरे को चाहिए पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए और यहां पर अपन इसके बाद डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा कि इंफिनिटी पर बेसिकली जो आपका जो पोटेंशियल जो होता है, ये अपना क्या है, एक एजम्पशन है कि इंफिनिटी पर जो मेरे पास में जो पोटेंशियल जो होता है वो मेरे पास में क्या होता है, जीरो होता है। इंफिनिटी पर मेरे पास में जो पोटेंशियल जो आता है वो मेरे पास जीरो आता है। यही बेसिकली अपन क्या करते हैं, ग्रेविटेशन के लिए भी मैं जीरो एज्यूम नहीं करता हूं, क्योंकि ग्रेविटेशन के लिए क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी होती है इंफिनिटी पर वो आपकी जीरो होती है। ठीक है ना? ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास में एक एजम्पशन है कि मेरे पास में इंफिनिटी पर जो आपका पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो मेरे को ये तो पता है कि इंफिनिटी पर मेरे पास में पोटेंशियल जीरो होगा, तो मैं क्या करूंगा, इंफिनिटी से पॉइंट पी मतलब आर डिस्टेंस तक मैं आऊंगा और उनके बीच में जो पोटेंशियल का जो चेंजेस जो होगा वही बेसिकली अपन क्या करेंगे, पॉइंट पी पे मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी पे तो आपका जीरो है। ठीक है ना? तो इंफिनिटी पॉइंट पी में करूंगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। तो इनिशियल बेसिकली मेरे पास पोजीशन क्या है आपकी, इंफिनिटी है। इनिशियल पोजीशन अपने पास में क्या है आपकी, इंफिनिटी है पोजीशन इनिशियल, और पॉइंट पी पे मैं आ रहा हूं, ये फाइनल हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका मेरे को डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे समझें। पहले अपन क्या करेंगे, इनिशियली कहां पर, यहां इंफिनिटी पर है, और फाइनल बेसिकली आप कहां पर आ गए, पॉइंट पी पे, मतलब आप आर डिस्टेंस पे आगे, मतलब ये हमारे पास में, ये जब आर डिस्टेंस में जब मैं आऊंगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में क्या है, वीपी है, और ये जो पोटेंशियल जो होगा इसको अपन बोल देते हैं वी इंफिनिटी। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस मेरे पास में, तो इंफिनिटी टू आर में क्या करूंगा, इसके इंटीग्रेशन करूंगा। आपको ये बात समझ आ गई क्या? ये समझें कि बेसिकली मेरे को इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल सकता हूं, तो यहां पर मैं किसी भी दो पॉइंट को ऐसे ही एज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को इंफिनिटी पता है कि इंफिनिटी में जो हमारे पास में पोटेंशियल जो है वो क्या है, हमारे पास में जीरो, अपन क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर बीपी माइनस का क्या हो जाएगा, वी इंफिनिटी आ जाएगा, और ये सब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास में इसको बोल देते हैं क्यू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंफिनिटी टू आर बी आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, -1/r होता है। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है ना,
ये बेसिकली 1/r² का जो इंटीग्रेशन है वो आपको कितना होगा, माइनस का 1/r होता है, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे, इसकी अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वाला जो माइनस है वो क्या हो रहा है, पहले से इधर चल रहा है, ये इसको कंसीडर करके चलेंगे अपन। क्लियर है क्या? तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, q/4πε0 इनटू ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1/r है। क्लियर है क्या? तो इसको मैं क्या करूंगा, आगे और थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखें और समझें कि ये बेसिकली लिमिट आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी r और ये आ जाएगा मेरे पास इंफिनिटी। क्लियर है क्या? तो हमारे पास में यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, b। ये जो पोटेंशियल जो है समझना, ये फाइनल है और ये मेरे पास में इनिशियल है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास में फाइनल है और ये मेरे पास में इनिशियल पोटेंशियल है। फाइनल माइनस इनिशियल मैंने किया है, तो हमारे पास लिमिट क्या आएगी आपकी, इनिशियल माइनस फाइनल, वो सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल आपकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ये वाला माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, समझें, ये हमारे पास आ जाएगी 1/4π या q/4πε0 और ये मेरे पास आ जाएगा 1/r माइनस क्या हो जाएगा 1/∞। इसकी जो वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होती है, तो आपको पता होगा 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे पास में क्या आया कि ये मेरे पास में क्या है, vp माइनस का v इंफिनिटी कितना है आपका, अरे v इंफिनिटी कितना है मेरे पास में, 0 है, 0 मैंने लिखा, ठीक है ना। तो मेरे पास में ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसको प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4πε0 q अपन क्या हो जाएगा आपका r आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो vp जो आया है, vp का डायरेक्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, पॉइंट p को 1/4πε0 इनटू q अपन क्या हो जाएगा मेरे पास में स्मॉल r, इसलिए आपको डाटा क्लियर है क्या। मेरे पास में क्या होगा, ये आपकी ये वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू वो हमारे पास किसकी है, किसी भी पॉइंट P पर आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जाएगा। मेरे पास में पॉइंट P पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, मतलब आउटसाइड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्लियर है क्या। अच्छा ठीक है, तो अब समझते हैं अपन सरफेस पे कितना होगा। अगर मेरे को क्या करना है, सरफेस पे समझूंगा। बेसिकली पहले क्या है, पॉइंट P पर है, फिर मैं क्या करूंगा, सरफेस पे आऊंगा, फिर इसके अंदर आऊंगा, ठीक है ना। तो ये अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस r को क्या करेंगे, अपन डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो अपन समझते हैं इधर एट सरफेस, तो सेकंड जो है वो हमारे पास में क्या है इसका, एट सरफेस। तो हमारे पास में सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। तो सरफेस से बेसिकली क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल किसके हो जाएगा आपका, कैपिटल R के हो जाएगा क्या, बस समझ आ रही है नहीं, ठीक है ना। तो मेरे पास में ये आ जाएगा, तो मेरे पास में सरफेस के लिए मैंने इसको लिखा v स्मॉल s लिखा। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या है कि मेरे पास किसी भी पॉइंट के लिए मेरे पास पोटेंशियल क्या है, मेरे पास में पॉइंट P के लिए ये पोटेंशियल है। तो r की जगह अपन क्या करेंगे, कैपिटल R इधर प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। जब मैं r की जगह क्या कर दूंगा, r को क्या कर रहा हूं मैं, इसको डिक्रीज करते करते अपन सरफेस पे आ जाएंगे। तो सरफेस पे बेसिकली मैं क्या करूं, स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लेस करूंगा। तो vs मेरे पास कितना आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा 1/4πε0 और ये q अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ये पोटेंशियल क्या आ गया मेरे पास में, सरफेस पे आ गया। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। पोटेंशियल हमारे पास में सरफेस पे आ जाएगा। अब अपन फाइंड करेंगे कि इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करें, इसको पॉज करके पहले इसको नोट करें, फिर मैं क्या करता हूं, इसको हल करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास में थर्ड पॉइंट सीखते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा इसकी सरफेस के अंदर। आ जाए और सीखते हैं कि जो थर्ड जो मेरे पास में जो है वो बेसिकली क्या है, इनसाइड, ठीक है ना। इनसाइड का मतलब क्या है कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कोई भी इनसाइड पॉइंट है। तो माना कि मेरे पास में ये क्या है, आपका एक चार्ज स्फीयर है जिसपे q चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, क्लियर है क्या। अब मेरे पास में इसके सेंटर से कोई भी मेरे पास में एक पॉइंट है P,
जिसमें मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि आपका पोटेंशियल क्या होगा। और इसकी जो रेडियस जो है वो हमारे पास कैपिटल आर है, और यहाँ से जो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका स्मॉल आर है। क्लियर है, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताइए कि बेसिकली अब मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है पॉइंट पी पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कितना होता है, उसकी कोई वैल्यू होती है या जीरो होता है। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया, बताएं। किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूं 5th वाले लेक्चर में। किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए E इनसाइड जीरो होता है क्या हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको जीरो बताया था, किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि आपका इसके अंदर जो चार्ज जो है वो आपका क्या है, जीरो है। इसके अंदर चार्ज होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वही अपन क्या करेंगे, इधर सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो अगर नहीं होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो समझें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारे पास में फॉर्मूला है E की टर्म्स में, वो हमारे पास में क्या है, dV इक्वल टू क्या है, माइनस का E इंटू डी आर। क्लियर है क्या आप लोगों को, ठीक है ना। अब समझें कि मैं क्या करूंगा कि इसकी सरफेस तो मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसकी सरफेस पे हमारे पास में Vs इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसके जस्ट अंदर, मतलब जस्ट अगर मैं अंदर जाता हूं, जस्ट इनसाइड, ठीक है ना, तो जो पोटेंशियल जो जस्ट अंदर बेसिकली जो पोटेंशियल है वो मैंने क्या किया, Vs ही एज्यूम किया। ठीक है ना। इसकी जस्ट अंदर क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, Vs होगा। ठीक है ना। बिल्कुल इसके जस्ट अंदर में देखता हूं तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो Vs मैंने क्या किया, एज्यूम किया, मतलब इसके जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड जो पोटेंशियल वो अपन ने क्या किया, Vs एज्यूम किया। ठीक है ना। अगर इसके जस्ट अंदर बेसिकली समझना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसके सरफेस से कंपेयर करूंगा पॉइंट P तक का। मेरे को अभी भी क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। कोई भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि आपका सरफेस से पॉइंट P के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस मैं निकालूंगा, तो बेसिकली मेरे पास में क्या, सरफेस का मेरे को पता है, पॉइंट P का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि मैंने यहां पर इंफिनिटी से क्यों नहीं कंसीडर किया। पहले वाले पॉइंट मैंने इंफिनिटी से कंसीडर किया था, यहां पर इंफिनिटी से कंसीडर क्यों नहीं किया, रीजन क्या है उस चीज का। इंफिनिटी से कंसीडर इसलिए नहीं किया है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर मैं इंफिनिटी से अगर कंसीडर करता तो ये पहले मेरे पास में पॉइंट क्या था, आउटसाइड था। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास में जो कंटिन्यूटी थी इंफिनिटी टू पॉइंट P की, वो आउटसाइड में ही दोनों पॉइंट है, इंफिनिटी भी आउटसाइड है और पॉइंट P भी क्या है, आउटसाइड है। बट यहां पर क्या हो गया, अगर मैं क्या कर रहा हूं, इंफिनिटी से कंसीडर किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस क्या आ जाएगी, बीच में आएगी। इंफिनिटी टू पॉइंट P के बीच में इसकी सरफेस आएगी, मतलब जो इसकी जो कंटिन्यूटी है तो वो क्या हो रही है, आपकी ब्रेक हो रही है। मेरे बच्चे, कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हो रही है। कंटिन्यूटी ब्रेक का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस आ गई, तो सरफेस आएगी तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। तो मेरे को कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं करनी है, क्योंकि अपन क्या कर लेंगे, कैलकुलस लगा रहे हैं पूरा। ठीक है ना। तो हमारे पास में डिस्क्रीट फंक्शन बनना चाहिए। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना करते हुए अपन क्या करेंगे, इसके सरफेस से पॉइंट P तक जाऊंगा मैं, तो सरफेस के जस्ट अंदर से पॉइंट P तक मैं जाऊंगा, तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हमारे पास होगी नहीं। इस वजह से मैं क्या करूंगा, इसका जो डिफरेंस है वो इंफिनिटी से ना निकालते हुए अपन क्या करेंगे, इसकी सरफेस से निकाल देंगे। बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसकी सरफेस से मैं क्या करूंगा, डिफरेंस निकाल दूंगा। क्लियर है ना। इंफिनिटी से इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बीच में सरफेस आ रही है, इसकी कंटिन्यूटी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, इसका मीडियम चेंज हो रहा है। क्लियर है या नहीं। तो ठीक है, समझते हैं। तो मेरे पास में जो इसका बेसिकली जो मेरे पास में डिफरेंस जो है
मैंने एज्यूम किया कि इनिशियली बेसिकली हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में क्या है Vs, इसकी जस्ट सरफेस पे पोटेंशियल क्या है Vs है, और ये मेरे पास में क्या है पॉइंट P पर पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमारे पास में ये क्लियर है क्या। तो समझे कि ये मेरे पास में इसकी जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा E इनसाइड आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनसाइड के लिए बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं क्या करूंगा R2 स्मॉल r आ जाएगा, R2 स्मॉल r। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका क्या है जीरो है, तो ये हमारे पास में पूरा जो फंक्शन है वो जीरो हो जाएगा, और इधर बेसिकली मेरे पास कितना आ जाएगा Bp माइनस का क्या आ जाएगा Bs आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास इधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा Bp इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका Bs आ जाएगा। तो Bp की जो मेरे पास जो वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो सरफेस पे जो है अभी मैंने फाइंड किया सरफेस पे देखें हम वो आपका आ जाएगा Q/कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में किसी भी पॉइंट P पर हमारे पास जो पोटेंशियल जो है वो कितना है जितना कि इसकी सरफेस पर है। देखें मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं कि मेरे पास में जो पोटेंशियल है वो हमने क्या किया है Bs, मतलब इसकी जस्ट सरफेस के अंदर मैंने एज्यूम किया है। तो समझना मेरे पास में जो dV जो है मतलब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास कितना है माइनस का क्या हो जाएगा dP अपन क्या हो जाएगा आपका dr आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के अंदर जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, ये माइनस का dV अपन dr आ जाएगा आपका, क्लियर है क्या। ये भी जीरो में चला जाएगा तो मेरे पास में इधर से क्या आ जाएगा समझे dV इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। मतलब ये क्या हुआ चेंज इन पोटेंशियल dV, चेंज इन पोटेंशियल क्या है आपका जीरो, मतलब जो आपका सरफेस पर है वो इसके अंदर होगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल आपका जीरो आ रहा है, मतलब आपका पोटेंशियल जो है वो आपका चेंज होगा ही नहीं। अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो जो पोटेंशियल सरफेस पे वही मेरे पास में क्या हो जाएगा इसके अंदर आएगा, पोटेंशियल या नहीं आएगा बोले। जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे है वही क्या होगा इसके अंदर होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल dV जो है वो आपका जीरो है, पोटेंशियल आपका चेंज होगा ही नहीं। तो आपको यहां से समझ आ गई क्या बात, ठीक है ना। तो मेरे पास में पोटेंशियल P पॉइंट में मेरे पास जो पोटेंशियल है वही क्या हो जाएगा ये इनसाइड में पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ये आपको क्लियर हो गया कि किसी भी चार्ज स्पेक्ट्रल शेल के अंदर जो पोटेंशियल जो उसकी सरफेस पे होता है वो इसके अंदर होता है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है। क्लियर है क्या आपको। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको पॉज करके नोट करें, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हुए मेरे पास में जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सीखते हैं जी, वो भी समझते हैं। तो आ जाएं और सीखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा तो समझते हैं। तो लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। ये वाला जो टॉपिक है बड़ा ही जे एडवांस में बड़ा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। 2017 में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका बेसिकली ये वाला जो पॉइंट जो है वो बोर्ड के लिए नहीं, ये जेई मेंस के लिए और आपका एडवांस और नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक है। इसके काफी मैं आपको लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। तो समझे कि मेरे पास में कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इसके क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे से और ध्यान से पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप लोग। तो मेरे पास में दो स्फीयर हैं, तो इसको मैंने बोला स्फीयर ए और इसको मैंने बोला स्फीयर बी। क्लियर है क्या। तो इस पे जो चार्ज जो है स्फीयर ए पे वो क्यू है, इस पे जो चार्ज है वो क्यू बी है। बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है ना। अब समझे इसकी जो रेडियस जो है वो मेरे पास में क्या है आर ए है, और इसकी जो रेडियस जो है वो मेरे पास में क्या है आर बी है। तो समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वाली ए की सरफेस पे कितना होगा
और बी की सरफेस पे कितना होगा अपन क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो समझे बेसिकली अगर मैं क्या करूंगा इसकी सरफेस पे ए की सरफेस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा ए की सरफेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और बी की सरफेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों क्या है कॉन्सेंट्रिक आपकी स्फीयर में, मतलब एक स्फीयर उसके बाहर एक स्फीयर। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गए। तो बी की वजह से भी पोटेंशियल होगा और ए की वजह से भी पोटेंशियल होगा। अगर मैं बी सरफेस के लिए बात करूंगा, बी के लिए बात करूंगा तो ए के लिए भी पोटेंशियल होगा इधर और सरफेस बी के लिए भी पोटेंशियल होगा इधर, ठीक है ना। तो दोनों के लिए नेट जो पोटेंशियल है सरफेस ए पर क्या होगा और सरफेस बी पे क्या होगा, अपन क्या करेंगे ये पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आ जाइए सिखाते हैं। तो मेरे पास में क्या है कि मेरे पास है पोटेंशियल ए की सरफेस पे आपका नेट पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल ए की सरफेस पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। तो इस वाली सरफेस के लिए अगर मेरे को इस वाली पूरी सरफेस के लिए मेरे को पोटेंशियल निकालना है, ए के लिए मेरे को निकालना है, ठीक है ना। तो ये सरफेस जो स्फीयर जो है ए के स्फीयर की वजह से भी इसके पास में क्या होगा पोटेंशियल होगा और v स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा। तो मैंने क्या किया इसको वी ए को दो बार लिखा, ये वी ए, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा ड्यू टू क्यू ए, चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, और ड्यू टू क्यू ए और ड्यू टू क्यू बी की वजह से पोटेंशियल होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो हमारे पास में अगर मेरे को ए के लिए निकालना है तो ए के लिए बेसिकली हमारे पास दो पोटेंशियल होंगे, एक चार्ज ए के लिए होगा, मतलब स्फीयर ए के लिए होगा और स्फीयर बी के लिए भी होगा। तो ये हमारे पास जो स्फीयर बी के लिए जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, ए ही बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज क्यू बी के लिए पोटेंशियल है मेरे पास में, ठीक है ना। तो अब आप समझें कि जो बी ए जो मेरे पास में होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, सीखते हैं इधर। तो ये हमारे पास में जो बी ए जो है मतलब इसकी सरफेस मेरे को निकालना है। तो कोई भी मेरे पास में कोई भी एक चार्ज स्फेरिकल शेल जो है इसकी सरफेस में मेरे पास में चार्ज है वो कितना क्यू ए है और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में कितनी आर है। तो इसकी सरफेस पे अपन निकाल सकते हैं, अभी अपन ने सीखा। तो इसकी सरफेस पे कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपन क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा। क्या बोले, क्लियर है क्या? देन वी ए जो पोटेंशियल जो है चार्ज वी के लिए क्या होगा, चार्ज वी के लिए तो समझना मेरे पास में ये जो वी जो आपका जो स्फीयर वी जो है इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वी अपॉन आर भी हो जाएगा इसके सरफेस के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसके सरफेस के अगर मैं अंदर पोटेंशियल निकालूंगा तो वो उसके सरफेस के इक्वल ही होगा क्या? अरे बात समझ आ रही है जी? मतलब ये हमारे पास में कोई भी मेरे पास में ये अलग अलग में अपन देखते हैं तो ये हमारे पास में क्या है बी स्क्वायर है, तो ये आर बी और ये हमारे पास में जो चार्ज जो है वो हमारे पास क्यू भी है। तो इसके जो सरफेस में जो पोटेंशियल होगा इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल होगा क्या? बात समझ आ रही है जी? ठीक है ना। तो इस वाले स्फीयर की वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा ए स्फीयर की सरफेस पे हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे इसको कॉमन लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा आर ए प्लस कितना आ जाएगा क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर बी आ जाएगा। क्लियर है क्या पोटेंशियल, ठीक है ना। ये हमारे पास में आर आपका बी आ जाएगा। अब इसके लिए मेरे को निकालना है पोटेंशियल, निकालना है v की सरफेस पे कितना होगा। तो समझे v की सरफेस में निकाल देते हैं। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये v सरफेस क्या आ जाएगा आपका। तो ये अपन ने क्या किया दो जगह लिख लिए उसकी तरह। तो ये मेरे पास में v, ठीक है ना, ड्यू टू चार्ज q a के लिए कितना होगा ड्यू टू चार्ज क्यूबी के लिए कितना होगा, दो पोटेंशियल होंगे या नहीं होंगे। अगर मेरे को बी के लिए निकालना है बी की सरफेस पे तो ए की वजह से भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा और बी के लिए तो आपका पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा ही होगा, ठीक है ना। तो क्यू बी मेरे को निकालना है तो बेसिकली किसके लिए क्यू ए
चार्ज के लिए, तो ये अपना क्या कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है मेरे पास में इधर QA अपॉन नीचे। अब ये समझने वाला पॉइंट है कि इधर QRA आएगा या RB आएगा, समझे, यही आपका लॉजिक है। यहां पे केवल आप सीख जाइए, आप किसी भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना सीख जाएंगे, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझे। इधर बेसिकली क्या आएगा, इधर मेरे पास में RV आएगा। कैसे, माना कि मेरे पास में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ये है, मतलब ए स्फीयर ये है, मेरे को क्या करना है कि इसके बाहर आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि मेरे के लिए ये जो पॉइंट जो बी, मतलब इसकी जो सरफेस जो है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस वाले स्फीयर के लिए, इस वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड का पॉइंट आ जाएगा ना, मतलब इसका ये वाला जो स्फीयर है मेरे को ये कोई भी आपका पॉइंट बी है, तो इस वाले स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा ना। तो आउटसाइड की मैं डिस्टेंस एज्यूम करूंगा, तो आउटसाइड की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में क्या है, RB है ना। अरे बात समझ आ रही है नहीं, इस वाले ए स्फीयर के लिए मेरे पास में पॉइंट बी है, वो इस वाले स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, RB है। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास में चार्ज तो आपका QA आएगा, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे पास में, RB आ जाएगी। आपको ये बात समझ आ रही है, क्लियर है क्या। देन उसके बाद में ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज B के लिए, मतलब हमारे पास में चार्ज B के लिए, मतलब ये जो आपका जो स्फीयर जो है QB के लिए इस वाली सरफेस में जो पोटेंशियल है वो उतना ही होगा जितनी की इसकी सरफेस पे है। मतलब मेरे को क्या निकालना है, B जो हमारे पास में जो स्फीयर है इसकी सरफेस पे पोटेंशियल जितना होगा, तो वो QB अपॉन RB आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, QB अपॉन क्या हो जाएगा आपका RB आ जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉमन लिया, तो मैं इधर नोट करता हूं, समझे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, BB कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपने पास आ जाएगा QA अपॉन क्या हो जाएगा आपका RB प्लस क्या अपना QB अपॉन क्या हो जाएगा आपका RB आ जाएगा, दोनों पे आपका RB आ जाएगा। अब समझें कि आप लोग एक क्वेश्चन है QA, मतलब आपकी सरफेस A पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या सरफेस B पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब VAS और आपका क्या है VBS क्या ज्यादा होगा। तो समझना कि यहां पर बेसिकली मेरे पास में क्या है QB अपॉन QB तो एज इट इज है, QB अपॉन RB तो एज इट इज है। यहां पर क्या है QA अपॉन RA है, और इधर क्या है आपका QA अपॉन RB है। तो QA बेसिकली मेरे पास में क्या है कम है, तो ये वाला जो पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, और QB वाला जो पार्ट बड़ा है तो ये QA अपॉन RB क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इससे मेरे को ये समझ आ जाएगा कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये बड़ा है, ये पार्ट अगर छोटा है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास में बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, जिससे मेरे को ये समझ आ जाएगा कि BA का पोटेंशियल, BA का पोटेंशियल A की सरफेस से पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर देन है BB की सरफेस की पोटेंशियल की। क्लियर है क्या आप लोगों को, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करेंगे, कोई भी चार्ज अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे, कोई भी चार्ज मैंने प्लेस किया तो चार्ज हमेशा कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो स्मॉल q चार्ज क्या हो जाएगा इधर फ्लो होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है, कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए कि क्या क्या है, और इसका क्या करूंगा मैं एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की, और इसमें क्या करेंगे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर माना कि मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मैंने यहां रख दिया तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज याद रखना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास लो पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है क्योंकि VB क्या है छोटा है, और ये मेरे पास में क्या है हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब छोटे छोटे कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको क्या करूंगा इसके बेसिकली कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, जो कि क्या है हमारे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जेईई मेंस, नीट और एडवांस तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।